केजेआर आनंद कृष्ण रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी आगामी चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी। आनंद कृष्ण रेड्डी ने अपने अनुयायियों के साथ बोलाराम में बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार अभियान रैली का आयोजन किया। केजेआर आनंद कृष्ण रेड्डी के कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा थामकर विशाल जुलूस के रूप में रैली निकाली। पटानचेरू विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने बीआरएस पार्टी को वोट देने के लिए नारे लगाते हुए एक अभियान रैली आयोजित की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सीएम केसीआर द्वारा शुरू की गई योजनाएं हर घर तक पहुंच रही हैं। आनंद कृष्ण रेड्डी ने कहा कि आगामी चुनाव में बीआरएस पार्टी का भारी बहुमत से जीतना जरूरी है और गुडेम महिपाल रेड्डी भारी बहुमत से जीतेंगे। जुबली हिल्स कांग्रेस प्रत्याशी अजहरुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस की लोकप्रियता देखकर बीआरएस के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर चुनाव प्रचार अभियान चलाया गया। जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में मांगटी गोपीनाथ ने शिकायत की कि टीआरएस 10 वर्षों से उपद्रव को बढ़ावा दे रही है और आम लोगों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की मदद के बिना लोगों पर हमला करना लोकतंत्र की अवहेलना है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस सबके साथ खड़ी रहेगी और विधायक के तौर पर उनकी जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि जब जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार आएगी तो उपद्रव को जड़ से उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देगी। जी जय कांग्रेस। चलो आपके ऊपर बरस से जाएगा, तुम ले लो। याकुतपुरा विधानसभा क्षेत्र के बीआरएस उम्मीदवार सामा सुंदर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी नेता सांप्रदायिक तनाव भड़काकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सामा सुंदर रेड्डी ने डीएस नगर बस्ती में घर घर जाकर लोगों का अभिवादन किया और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि आईएस सदन डिवीजन में उनके नगर सेवक के रूप में किए गए कार्यकाल के दौरान विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कल्याणकारी योजनाओं से लोग खुश हैं। कांग्रेस द्वारा दी गई 6 गारंटियों से मूर्ख मत बनो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्वाचन क्षेत्र के लोग जहां भी जाते हैं जोरदार स्वागत कर रहे हैं। सामा सुंदर रेड्डी ने कहा कि इस बार उन्हें आशीर्वाद दें और भारी बहुमत से जीत दिलाएं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि चुनाव तेलंगाना का भविष्य तय करने के लिए हो रहा है और लोगों को सोचकर वोट करना चाहिए। हैदराबाद के मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो में बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और के लक्ष्मण ने हिस्सा लिया। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि लोगों को केसीआर पर विश्वास करने में मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि बीआरएस एक भ्रष्ट परिवार शासन समिति बन गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि कालेश्वरम परियोजना के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले बीआरएस को पदक दिया जा सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेडिगड्डा बैराज केसीआर के भ्रष्टाचार का सबूत है। फडणवीस ने कहा कि केसीआर ऐसे महाराष्ट्र आ रहे हैं जैसे तेलंगाना में कुछ खुलासा हुआ हो। बीआरएस के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा कि प्रोजेक्ट के नाम पर इलाकों में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। किशन रेड्डी ने कहा कि लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। मोदी सरकार में सभी के साथ न्याय और भलाई होगी। तेलंगाना की सरकार ने किया, आज ये हजारों करोड़ रुपया चुनाव पर फूंक रहे, इलेक्शन पर फूंक रहे। ये सारा पैसा आया कहां से? ये पैसा वहीं से आया जो गरीब तेलंगाना के किसानों के नाम से, जो पानी देने के नाम से, बराजेस बनाने के नाम से वहां पर काम हुआ। अब तो परिस्थिति ऐसी है
5 सालों में वो सारे बराजेस को क्रैक आ गई, क्रैक। अब डर ये है कि ये सारा पानी एक दिन तोड़कर बहकर ऐसी बाढ़ लाएगा कि लोग बचेंगे कि नहीं। उधर हम लोग भी डरे हुए कि इन्होंने बनाया हुआ बांध टूट गया तो बैक वाटर हमारे गढ़चिरौली में चला जाएगा क्या, इस प्रकार का डर हमारे मन में भी है। दोस्तों, ये इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये हर चीज में भ्रष्टाचार करते हैं और केवल जुमले बताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केसीआर जी ने आज तक जितने आपको आश्वासन दिए, क्या एक भी आश्वासन वो पूरा कर पाए? कहां तो बताया था कि मोदी जी तो छोटा घर दे रहे। महेश्वरम से बीजेपी उम्मीदवार एंडेला श्री रामुलू ने कहा कि बीजेपी के जो घोषणा पत्र में घोषित किया है उसे सत्ता में आते ही लागू किया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष बोक्का नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि रंगारेड्डी जिले में महेश्वरम में एंडाला श्री रामुलू के समर्थन में चुनाव प्रचार अभियान में भाग लिया। बोक्का नरसिम्हा रेड्डी ने लोगों से गैर स्थानीय लोगों के बजाय श्री रामुलू, जो एक स्थानीय व्यक्ति हैं, को जिताने की अपील की है। एंडेला श्री रामुलू ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर तेलंगाना के सभी समुदाय के लोगों को उचित न्याय मिलेगा। एंडेला श्री रामुलू यादव ने कहा कि बीजेपी किसी बीसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने वाली पहली पार्टी है। निर्वाचन क्षेत्र में कई कंपनियां लाने का दावा करने वाली सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है। उन्होंने विकास के नाम पर गरीब दलितों की जमीन हड़पने के लिए सरकार की आलोचना की। एंडेला श्री रामुलू ने वादा किया कि भाजपा सत्ता में आते ही युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेगी। बीआरएस नेता और सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना देश के लिए अन्नपूर्णा बन गया है। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र राज्य है जो हर घर को ताज़ा पानी उपलब्ध कराता है। केसीआर ने चुनाव अभियान के तहत खम्मम जिले में मधिरा में आयोजित एक जन आशीर्वाद सभा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता मिलेगी। भट्टी विक्रमार्क ने मदिरा की उपेक्षा की, अगर आप उन्हें वोट देंगे तो पछताएंगे। वे चारों ओर देखने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने दलितों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। दलित समुदाय का एक भी वोट भट्टी विक्रमार्क को नहीं जाना चाहिए। अगर बीआरएस उम्मीदवार कमल राजू जीतते हैं तो हम मदिरा में भी सभी दलितों को दलित बंधु देंगे। कांग्रेस के पास 1 दर्जन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्हें फिर 20 सीटें ही मिलेंगी। बीआरएस को बड़ी सफलता मिलने वाली है। केसीआर ने आत्मविश्वास से कहा, हमें पहले से ही 2 सीटें ज्यादा मिलेगी। मंत्री हरीश राव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर आप कांग्रेस पर विश्वास करते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा। मंत्री हरीश राव ने हुस्नाबाद में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया और वहां यह बातें कही। हरीश राव ने भड़कते हुए कहा कि कांग्रेस नेता हमारे वादों की नकल कर रहे हैं और डींगे हाँक रहे हैं। लोगों से कहा जाता है कि 5 साल के भविष्य के बारे में सोचकर वोट करें। उन्होंने कहा कि जब बीआरएस सत्ता में आएगी तो सपा और अनुसूचित जनजाति की आवंटित जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। हरीश राव ने तीसरी बार सत्ता में आने पर राशन की दुकानों में सोना मसूरी चावल देने का वादा किया। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव नारायण ने कहा कि राज्य में 440 से ज्यादा मंडलों में सूखा है। मालूम हो कि सीपीआई के राज्य सचिव रामकृष्ण ने राज्य के हितों के लिए हानिकारक कृष्णा जल के पुनर्वितरण की एक गजट की अधिसूचना के खिलाफ विजयवाड़ा में 30 घंटे का विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। नारायण के साथ साथ पूर्व मंत्री वड्डे शोभनाधीश्वर राव और देविनेनी उमा महेश्वर राव ने इस शुरुआत के लिए अपनी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में किसान सूखे की मार झेल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जगन सूखे की गंभीरता को कम करके दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के अभाव में परियोजनाएं सूख गई हैं।
उन्होंने केंद्र से सवाल पूछने में विफल होने के लिए सीएम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह मुकदमों के डर से पूछताछ नहीं कर रहे हैं। जनता ने वाईकापा को भारी बहुमत से जिताया तो उन्होंने पार्टी पर संसद में जनता के मुद्दे उठाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। कहा जा रहा है कि जेल जाने से बचने के लिए जगन केंद्र का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत की कि जगन राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए दिल्ली नहीं जा रहे हैं। नारायण ने उम्मीद जताई कि तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आएगी। खैरताबाद बीआरएस प्रत्याशी दानम नागेंद्र ने किया चुनाव प्रचार। चुनाव के तहत एसवी पटेल नगर, फिल्म नगर, बंजारा हिल्स डिवीजन में आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया। घर घर जाकर केसीआर के कल्याण के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय नगर सेवक वेलंडू वेंकटेश, 18 बस्ती कल्याण संघ के अध्यक्ष मामिडी नरसिंह ने भाग लिया। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने लोगों से तेलंगाना को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को एक मौका देने को कहा। उन्होंने कहा कि केसीआर को 10 साल के लिए मौका दिया गया तो उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस को एक और मौका दिया गया तो तेलंगाना की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। रेवंत रेड्डी ने वनपति में आयोजित चुनाव अभियान बैठक में ये बात कही। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिन्होंने कहा कि वे तेलंगाना लेकर आए हैं, उन्होंने 10 साल का मौका दिया गया, जबकि तेलंगाना तो सोनिया गांधी ने दिया। उन्हें पता था कि अलग राज्य देने से कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान होगा और क्या ऐसी कांग्रेस को मौका देना जनता की जिम्मेदारी नहीं है। इस राज्य के लोगों को बीआरएस को एक और मौका देने के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। तेलंगाना में कांग्रेस को जीतना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने आश्वासन दिया कि हम सत्ता में आते ही 6 गारंटी लागू करेंगे। बीजेपी मलकपेट के उम्मीदवार समरेड्डी सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि उनके चुनाव प्रचार अभियान के सभी वर्गों से अप्रत्याशित प्रतिक्रिया मिल रही है। चुनाव प्रचार के तहत आजमपुरा मंडल के चंचलगुड़ा, कालाडेरा और फूलबाग का दौरा किया और घर घर जाकर उनकी पार्टी को वोट देने के लिए कहा। उन्होंने साफ किया कि अल्पसंख्यक केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एमआईएम उम्मीदवार बलाला 15 साल से विधायक हैं और उन्होंने मलकपेट निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि लोग विधायक के समर्थकों की अवैध वसूली से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि एमआईएम की गुंडागर्दी से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी की जीत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एमआईएम और कांग्रेस प्रत्याशी रियल एस्टेट कारोबार के लिए ही राजनीति में आए हैं। उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि इस बार तो मलकपेट में भगवा ध्वज ही फहराया जाएगा। वाईएसआरटीपी अध्यक्ष शर्मिला ने केसीआर और केटीआर के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पिता और पुत्र यह जानकर अपना आपा खो चुके हैं कि वे इस चुनाव में हार जाएंगे। उन्होंने आलोचना की कि अगर 10 साल के लिए इन्हें सत्ता दी गई तो इन लोगों ने 65,000 नौकरियां नहीं भरी, तो जब 12 लाख आवेदन घर बनाने के लिए आ रहे हैं तो ये क्या कर पाएंगे। ये इनके बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि केसीआर का अंदाज ऐसा है मानो वह जो कहते हैं उसे करने ही वाले हैं, तो फिर नौकरियां क्यों नहीं भरी गई और सरकारी योजनाएं कहां हैं। उन्होंने गुस्से में कहा कि क्या इन्हें बेरोजगार युवक दिखाई नहीं देते जो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है और सभी युवाओं को नौकरी पर भर्ती नहीं की गई। बोलाराम पूरी तरह से गुलाबी हो गया है। विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी के रोड शो को बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। गली गली में जय केसीआर और जय जीएमआर के नारे लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिया गया हर वादा पूरा किया गया है। पता चला है कि आने वाले दिनों में और भी विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे वादे कर रही है जो कभी पूरे नहीं किए जा सकते।
कांग्रेस पार्टी के पार्षद संतोष महेंद्र रेड्डी बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विकास से कोसों दूर बोलाराम नगर पालिका को सीएम केसीआर के नेतृत्व में प्रगति के प्रतीक में बदल दिया गया। पटानचेरू विधायकों और बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार गुडेम महिपाल रेड्डी ने लोगों से कार चुनाव चिन्ह पर वोट करने और भविष्य में विकास और कल्याण के लिए 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में बीआरएस पार्टी को आशीर्वाद देने की अपील की। पटानचेरू विधानसभा क्षेत्र से बसपा पार्टी के उम्मीदवार नीलम मधु मुधिराज ने अपने प्रचार अभियान के तहत पाशा मेलाराम गांव में कई मंदिरों का दौरा किया और फिर एक रोड शो किया। नीलम मधु मुधिराज ने कहा कि गांव में पानी की समस्या, बिजली की समस्या और छात्रों के लिए बस की समस्या है। उन्होंने कहा कि जीतते ही सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सभी से हाथी चुनाव चिन्ह पर वोट देने को कहा गया है। इस कार्यक्रम में बसपा पार्टी के नेता, एनएमआर युवा सेना के सदस्य और नीलम मधु मुधिराज के प्रशंसक बड़ी संख्या में शामिल हुए। तेलंगाना टीडीपी के नेताओं ने खैरताबाद सीट से कांग्रेस पार्टी की विजया रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है। टीडीपी के आधिकारिक तौर पर राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में समर्थन की घोषणा नहीं की है। टीडीपी नेताओं ने कहा कि वे केवल दिवंगत नेता पी जनार्दन रेड्डी के सम्मान के चलते उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। विजया रेड्डी ने टीडीपी नेताओं के साथ एनटीआर घाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विजया रेड्डी ने विभिन्न दलों द्वारा उनके लिए समर्थन की घोषणा पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब राजनीति पैसे से चलती है, यह सराहनीय है कि संविधान का सम्मान करने वाले लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के सहयोग से खैरताबाद में कांग्रेस का झंडा लहराया जाएगा। इस महीने की 30 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतगणना केंद्र को अंतिम रूप दिया गया है। राज्य के 33 जिलों में 49 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इस हद तक केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य के अधिकारियों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 14 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। खैरताबाद और जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में की जाएगी, जबकि शेष 13 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। रंगारेड्डी जिले में 4 और अन्य सभी जिलों में एक मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। अधिकारियों ने संबंधित केंद्रों पर मतगणना की व्यवस्था शुरू कर दी है। विशाखापट्टनम के मछली पकड़ने वाले बंदरगाह में रविवार रात भीषण आग लग गई और बड़ी संख्या में नावें जलकर खाक हो गई। अनुमान है कि इस हादसे में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस घटना पर जनसेना के पवन कल्याण ने प्रतिक्रिया दी। खुलासा हुआ है कि विशाखा हार्बर में लगी आग में 60 से ज्यादा नावें जल गईं। उन्होंने कहा कि जली हुई नावों के मालिकों और उनके परिवारों को जनसेना पार्टी की ओर से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। पवन ने समझाया कि अगले 2-3 दिन में वह खुद आकर पीड़ितों की मदद करेंगे। जनसेना नाव खोने वाले लोगों के परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जहांगीर नगर कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में पुलिस ने 44 लाख रुपए की हवाला राशि जब्त की है। पुलिस ने खुलासा किया है कि जांच तब की गई जब अज्ञात व्यक्तियों ने सूचना दी कि चुनाव के सिलसिले में कर्नाटक की एक कार में पैसा ले जाया जा रहा है। कार जब्त कर ली गई है और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल एलबी नगर विधायक सुधीर रेड्डी के प्रमुख अनुयायी बीएन रेड्डी, नगर मंडल अध्यक्ष कटिका रेड्डी, अरविंद रेड्डी के घर वनस्थलीपुरम पुलिस द्वारा छापेमारी करना चर्चा का विषय बन गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पैसा किसका है।